अस्सलाम वालेकुम। आज पेरिफेरल एंजियो और एंजियो एओर्टा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि मेजॉरिटीज़ जो मेन केसेस होते हैं वो में वीडियोस बनाना मैंने शुरू किए, व्लॉग्स बनाना शुरू किए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के लिए शुरुआत में जब आप इनिशिएट करते हो, शुरू करते हो सिटी या कोई न्यू मशीन, तो बहुत सा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। मैं भी बहुत सारों का इसमें फ़ायदा हो, मैं भी किसी को समझ में ना आए, स्पेशली जिनको समझ में नहीं आता है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो एंजियो करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे, वो पैरामीटर्स याद रखिएगा। नंबर 1 वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट जो होता है, कॉन्ट्रास्ट का वॉल्यूम वो तकरीबन 100 से अबव हम जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट भी देखा जाता है, लेकिन 100 से अबव हम देखते हैं। दूसरी बात इसमें कैनोले का है। कैनोला हम 20 गेज या 18 गेज का लगाते हैं, यानी बड़ा साइज़ का कैनोला लगाया जाता है ताकि फ्लो ईजिली हो। और तीसरी बात जो है इसमें फास्टिंग और एलर्जी प्रिपरेशन का पेशेंट को गाइड करना, पेशेंट को समझाना, और स्कैन से पहले पानी पिलाना, डिहाइड्रेशन करना पेशेंट को मस्ट है। उसके बाद सबसे मेन जो पार्ट है वो हम प्रोटोकॉल सिलेक्शन का है। प्रोटोकॉल क्या हम लेते हैं, अगर एओर्टा और पेरिफेरल एंजियो एक साथ आता है तो हम चेस्ट, लोअर चेस्ट से लेकर टो तक हम कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं। उसमें स्कैन जस्ट लाइक ट्राइफेजिक जैसा होगा, लेकिन प्रोटोकॉल जो होगा वो पेरिफेरल एंजियो का प्रोटोकॉल हम उठाएंगे। उसमें सबसे पहले तो प्लेन किया जाता है, लोअर लंग से लेकर टो तक का पूरा प्लेन करेंगे। प्लेन के बाद फिर ट्रैकर आएगा, ट्रेसर भी कहा जाता है, ट्रैकर आएगा जिसमें हम कंट्रास्ट को ट्रैक करेंगे। उसके बाद हम आर्टीरियल लेंगे, आर्टीरियल भी लिवर कवर करके पूरा नीचे तक टो तक हम आर्टीरियल लेंगे। उसके बाद हम वेनस लेंगे, वेनस भी सेम इट इज़ पूरा लिवर कवर करके टो तक जाएंगे। उसके बाद बाज समटाइम्स हम डिले ले लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटीज़ इसमें डिले नहीं लिया जाता है। लोअर लिम्स की वजह से डिले नहीं लिया जाता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सम केसेस में इसमें फ़ायदा होता है। लोअर लिम में कंट्रास्ट देखने के लिए हमें डिले लिया जाता है। तो उसको करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं जो डिस्क्रिप्शन पे मैं हमेशा बता देता हूँ। रिटर्न पूरी थ्योरीज होती हैं, पूरा मैं इसके बारे में लिखता हूँ। कैनोला साइज, कंट्रास्ट, इसके बाद प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, एलर्जिक है, डायबिटिक है, अस्थमैटिक है, वो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन पे हमेशा मेंशन होता है। तो आप लोग वीडियो देखें, अगर समझ नहीं आए तो एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, पेशेंट की प्रिपरेशन सबसे मस्ट है। प्रिपरेशन में पेशेंट की एलर्जी है, नहीं है, अस्थमैटिक है, फिर प्रिपरेशन क्या दिया जाएगा। और अगर डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन वाली मेडिसिन यूज़ करता है तो हम उसको 24 घंटे या 48 घंटे तक रोकते हैं बिफोर स्कैन, और आफ्टर स्कैन भी हम इसको रोक देते हैं। उसके बाद हम स्कैन करते हैं। स्कैन से 1-1.5 घंटा पहले हम उसको पानी पिलाते हैं, अच्छी तरह से पानी पिलाते हैं। यूरिन पास करवा देते हैं। यूरिन का इसमें कोई फंक्शन नहीं है, यूरिन पास किया जा सकता है। इसके बाद पेशेंट की चेंजिंग है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है स्कैन के लिए, पेशेंट को गाइड करना है कि आपको हम डाई देंगे। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जायका चेंज होगा, बॉडी हीट कर जाएगी। उसमें क्रेटिनिन देखा जाता है, कितनी फंक्शंस हैं क्रेटिनिन है, वो चेक किया जाता है। और पेशेंट वहीं पेशेंट जिसका होना है, पेशेंट एड्रेस वो कहा जाता है, पेशेंट की नाम, एज और ये सब कुछ पूछा जाता है। उसके बाद हम लेटाते हैं, पेशेंट सुपाइन लेटेगा, फीट फर्स्ट, फीट मशीन की तरफ होंगे और हेड पीछे होगा। जस्ट लाइक एब्डोमेन हम करते हैं, सिटी एब्डोमेन की तरह इसको लिटा देंगे। उसके बाद फिर हम आईवी कैनोला चेक करेंगे, कैनोला लगा हुआ है तो उसको चेक करेंगे। कैनोले को चेक करने के बाद फिर कंट्रास्ट कनेक्ट करेंगे, फिर पेशेंट को गाइड करके पोजीशन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसको करते हुए रिलैक्स होकर कर लीजिएगा। कोई भी करता है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी टेक्नीशियन है इवन करता है, तो रिलैक्स होकर कर दीजिएगा। इसमें जल्दबाजी या जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा। टाइम भले लगे, मसला नहीं है।
टाइम लगेगा तो चीज़ अच्छा होगा, लेकिन हाँ जब हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो फिर वो पैरामीटर्स फिक्स करके छोड़ दीजिएगा। प्लेन लिया, उसके बाद फिर कितने में ट्रैकर ट्रैक करेगा, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे वेनस कितने टाइम बाद हम एक्सपोज करते हैं, फिर उसके बाद आर्टीरियल कितने टाइम बाद, फिर वेनस कितने टाइम बाद, फिर अगर डिले लेना है तो कितने टाइम बाद डिले लेना है। जैसे स्क्रीन पे एक नज़र आता है स्कैनो है, स्कैनो आपके जो है वो इतना स्कैनो आएगा। उसके बाद फिर प्लानिंग भी सेम इट इज़ होगी, लिवर कवर करके नीचे तक आना होगा टो तक, आर्टीरियल वेनस डिलेड प्लान सब। ये वेनस फेज आ रही है, देखिएगा ज़रा, एक नज़र देखेंगे तो समझ में आ जाएगा वेनस फेज है। इसमें कंट्रास्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, कंट्रास्ट ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि आर्टरीज में से जाते हुए लोअर लिम्ब तक जाएगा। फिर आप जब वेनस लेंगे तो फिर आर्टरीज में भी होगा और वेन्स में भी कंट्रास्ट मौजूद होगा। ये एक 3D की वो दिखा रहे हैं हम, इसमें 3D मस्त होती है वेन्स, एओर्टा की वेन्स और वो। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हम ट्रैकर लेंगे वो हम डिसेंडिंग एओर्टा पे लेते हैं। जो एओर्टा हमारी एब्डोमेन से क्रॉस होकर लिम्ब तक आती है, मेन एओर्टा, उस पर हम ट्रैकर लेते हैं ताकि कंट्रास्ट वहाँ पहुँचे तो हमारा स्कैन ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाए। इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। किसी को कोई मसला हो, कोई कमी पेशी हो, ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि इसमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे इतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स होंगे तो आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।